स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप देख पाएंगे स्टोक का नियम, जो क्लास 11 का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको इस तरह से पूछा जाता है, स्टोक के नियम को लिखें और बीमीय विधि द्वारा इसे प्राप्त करें, या बीमीय विधि द्वारा स्टोक के नियम का निगमन करें, ऐसे पूछ सकता है। तो स्टोक का नियम होता क्या है, इस प्रकार इसको डिफाइन करते हैं। किसी श्यान माध्यम से होकर गुजरने वाले किसी गोलीय पिंड पर काम करने वाले बल F = 6 पाई ईटा R भी होती है, जहाँ R गोलीय पिंड की त्रिज्या, V गोलीय पिंड का वेग तथा ईटा माध्यम का श्यानता गुणांक है। तो आप लोग पढ़े होंगे, जब कोई गोलीय पिंड किसी द्रव पर मुक्त रूप से गिरती है, किसी द्रव में मुक्त रूप से गिरती है, तो उसे द्रव के विभिन्न परतों से होकर गुजरना पड़ता है, और द्रव के कण इस पिंड पर चिपकता है। तो जब वो मुक्त रूप से गिरेगी तो उसका पहले वेग जो होगा वो अचर वेग होगा, लेकिन जैसे ही ये द्रव से होकर गुजरेगी तो क्या होगा, द्रव के कण इस गोलीय पिंड पर चिपकेगा, जिससे उसके विपरीत दिशा में, यानी उसकी गति के विपरीत दिशा में एक बल काम करेगा, जिसको विरोधी बल कहते हैं F। और वही बल जो विरोधी बल F है, उसी का मान 6 पाई ईटा R भी होती है। तो ये जो काम कर रहा है बल, वो कैसा बल है, तो विरोधी बल है। यानी जब श्यान माध्यम से होकर पिंड गुजरेगी तो द्रव के विभिन्न परतों से होकर उसको गुजरने के लिए एक बल लगाना पड़ता है, लेकिन द्रव के कण उस बल का विरोध करते हैं। इसी विरोधी बल को F से हम लोग सूचित किए हैं। अब स्टोक के नियम का निगमन कैसे करते हैं, देखिए। स्टोक के नियम का निगमन, यानी स्टोक के नियम को हम लोग व्युत्पन्न करेंगे। इसके लिए हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं कि श्यान बल तरल का श्यानता गुणांक ईटा वस्तु की त्रिज्या R तथा वस्तु के वेग V पर निर्भर करता है। अतः F वेरिजेज ईटा के पावर में A, F वेरिजेज R के पावर में B और F वेरिजेज V के पावर में C, जहाँ A, B और C क्रमशः ईटा R और V की घातें हैं, और इस घात का मान क्या है हमें अभी पता नहीं है, जिसको हम लोग निकालेंगे। अब तीनों को मिला देते हैं, तीनों नियमों को मिलाते हैं। तो तीनों नियमों को मिलाने से हमें क्या मिलेगा, F वेरिजेज ईटा के पावर में A, R के पावर में B और V के पावर में C। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो जानते हैं कांस्टेंट आता है K, इस तरह से मिला, जहाँ K समानुपाती स्थिरांक है। कैसा स्थिरांक, तो विमाहीन स्थिरांक है। इसका ना तो विमा होगा, ना ही मात्र हो सकता है, लेकिन विमा नहीं होगा। तथा A, B, C क्रमशः ईटा R और V की घातें। अब जो आप देख रहे हैं इक्वेशन स्टार मैंने माना है इसको, इसके दोनों तरफ बीमा रख दिए। तो F का बीमा इधर, उसके बाद ईटा का बीमा, उसके बाद R का बीमा, और R का बीमा, और आपका V का बीमा, यानी वेग का बीमा। तीनों को यहाँ पर मैंने रख दिया। अब यहाँ पे इसको गुणा किया है पावर से, तो M के पावर में C, L के पावर माइनस C, T के पावर माइनस C, L के पावर में B, T के पावर में माइनस B, L के पावर में अब समान आधार रहने से पावर का जोड़ होता है, उसी नियम का यूज़ किए हैं घातांक का। तो M सिंगल है, इसलिए M के पावर में C, L यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 L है, तो तीनों L के पावर में माइनस C, B और A है, तो इसको जोड़ दिया है। फिर इसी तरह T के पावर में B है और T के पावर में C, इसको भी माइनस कॉमन लेके जोड़ दिया। अब बीमीय समघातता के नियम का उपयोग किया, यानी दोनों तरफ का जो आधार होगा उसकी बीमा का जो घात होगा वो बराबर होगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर M के पावर में C है, M के पावर में 1, तो C बराबर 1। यहाँ A प्लस B माइनस C L के पावर, यहाँ L के पावर में 1, इसलिए A प्लस B माइनस C के पावर में 1। फिर
यहाँ देख सकते हैं आप टी के पावर में माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ टी के पावर में -2, इसलिए बी प्लस सी इजकल टू -2। यहाँ माइनस कैंसिल हो गया, तो बी प्लस सी इजकल टू 2। अब सी का मान हम यहाँ रख दिए, तो बी प्लस सी इजकल टू 2 इक्वेशन जो था उसमें सी की जगह पर 1 रख दिया, तो आपका मिल गया बी इजकल टू 1। फिर ए प्लस बी इजकल टू 2 था, तो यहाँ पे बी का मान, इस मान को रख दिया 1, तो आपका 1 बराबर 2 आया। अब ए बी सी का मान इक्वेशन स्टार में रख दिया, तो यहाँ पे 6 एफ इजकल टू 6 पाई के का वैल्यू है, जो के है उस के को मैंने 6 पाई मान लिया, यानी प्रयोग से ये 6 पाई पाया गया है। ईटा के पावर में 1 यानी ए का मान, आर के पावर में 1 यानी बी का मान, और बी के पावर में 1 यानी सी का मान। ए बी सी का मान क्रमशः यहाँ रख दिया, और प्रयोग से के का मान 6 पाई पाया गया, तो के की जगह यहाँ पे 6 पाई रख दिया जो कांस्टेंट था। तो इस तरह से आपका ये जो श्यान बल का व्यंजक है 6 पाई ईटा आर भी आ गया। यही स्टोक्स का नियम है स्टूडेंट्स। इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो में मैंने स्टोक्स का नियम से पहले बर्नौली का प्रमेय और किसी हवा के बुलबुले का जो अतिरिक्त दाब है उसका भी व्यंजक प्राप्त करके वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग उससे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।